ओम शांति। तो आज 5 अक्टूबर 2025 है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 3/3/2007, 3 मार्च 2007। मुरली की हेडिंग है परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हो, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं तो क्या करते हैं? मनाना अर्थात जैसे नवरात्रि मनाई तो नवरात्रि मनाना अर्थात ब्राह्मणों के लिए क्या है? बनना। हमारे त्योहार केवल मनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनाने में तो 1 दिन की खुशी, 9 दिन की खुशी, 2 दिन की खुशी, 4 दिन की खुशी, लेकिन बनने में तो अंतिम सांस तक की खुशी है। तो सिर्फ तुम बच्चे मनाते नहीं हो, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो? आप सब ने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया है, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। ये परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्मा संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? मुश्किल है। और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा, वैसे आप भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गए। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, और बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? तो ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। लेकिन कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देवात्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं भी बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं भी बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देवात्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है? परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? तो आप क्या जवाब देंगे? हमारे साथ कहाँ रहता है? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है। तो प्रश्न,
क्या हमने अपना ये तख्त इतना प्योर बना लिया है कि भगवान को ये दिल तख्त ही पसंद आए बैठने के लिए? क्योंकि कल भी परसों भी आपको बताया था अव्यक्त मुरली की क्लास में कि मुरलियाँ किताबों में हैं, पन्नों में हैं। हम आते हैं, सुनते हैं, किताब खोलते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन वो मुरलियाँ कहाँ की कहाँ रह जाती है, उन्हीं पन्नों, उन्हीं किताबों के अंदर रह जाती है। लेकिन मुरली इसके अंदर रहने के लिए कभी बनी नहीं थी। मुरली किस लिए बनी है? धारण करने के लिए, महसूस करने के लिए। दर्पण है, मुरलियाँ क्या है? आईना है। सुबह सुबह जैसे नहा धो करके तैयार होते हैं, तो पूरे दिन में हम आईना नहीं देखने का हमें टाइम मिलता, ना हम देखने का शौक रखते हैं। लेकिन दिन में एक समय तो ऐसा होता है ना जब आईना देखते हैं, और वो समय कौन सा है? सुबह सुबह का वो समय है। तो मुरलियाँ भी हमारे लिए क्या है? आईना है। बाबा ने तो कहा कि मैं बच्चों के दिल तख्त पर रहता हूँ, लेकिन क्या ये बाबा ने अपने सब लाखों बच्चों के लिए कहा है? जैसे अभी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के 10 लाख, उससे अधिक हैं जो रेगुलर मुरली सुनते हैं। ये वो हैं जो सेवा केंद्रों पर आकर के फिर बाबा मिलन में जाते हैं, उनके ये नंबर हैं। उसके अलावा तो कितनों के पास बहनें जाकर के सुनाती हैं, सुनने के लिए आते हैं, वो अलग विषय होता है। लेकिन समझो ये 10 लाख लोगों ने आज ये वाली बाबा का महावाक्य सुना कि परमात्मा हम आत्माओं के दिल तख्त को पसंद करते हैं, ये अच्छा लगता है। तो क्या 10 के 10 लाख के दिल तख्त भगवान पसंद करेगा बैठने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता ना। इसमें कितने होंगे? 5% होंगे, इनके अंदर भी 5% होंगे। तो अब हमको एंट्री कहाँ लेनी है? उस 5% में लेनी है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अब ध्यान से समझना, अगर हमको ऐसा बनना है तो एंट्री होती है अपने अपने सेवा केंद्रों से। आपका सेवा केंद्र कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितनी भी सेवाएं हो, कितनी भी सेवाएं ना हो, कितनी भी पढ़ाई हो, साधारण पढ़ाई हो, कुछ भी चल रहा हो वहाँ पर, लेकिन उस सेवा केंद्र के 5% जो हैंड्स हैं, उन हैंड्स के अंदर क्या मैं हूँ? अगर मैं हूँ तो यहाँ से मेरी शुरुआत हो जाती है। जिस बच्चे को सफलता प्राप्त करनी होती है वो सीधा तो कलेक्टर जाकर के नहीं बैठता ना, बनता। कहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है? अपने घर से। घर में माना शादी होती है वो कहीं नहीं जाता, मरग होती है वो कहीं नहीं जाता, घर के अंदर रिश्तेदार आ गए हैं वो किसी कमरे के अंदर ही बैठा रहता है, कुछ भी हो रहा है दोस्तों के जीवन में, रिश्तों के जीवन में, वो अपने आप को थोड़ा सा किनारे कर लेता है। अर्थात परिवार के अंदर पहले वो उस हिस्से से अलग हुआ है, और उस हिस्से में आया जो हिस्सा यूनिक है, अलग है, और धीरे 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 फिर शहर और देश के भी एक अलग हिस्से में वो आ जाता है, अलग प्रतिशत में आ जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो अगर हमें विश्व की 5% आत्माओं में आना है, जो कि 16,108 आत्माएं होंगे, रॉयल फैमिली वाले और ये सभी, और 33 करोड़ ही होंगे टोटल, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चैरिटी बिगेन्स एट होम। दिल तख्त को कैसा रखना पड़ेगा? बिल्कुल पवित्र रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने आगे प्रश्न भी पूछ लिया, ऐसा ही है ना? आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते हो, जो रहता है वो हाथ उठाओ, जो रहता है वो हाथ उठाओ, जो बाप के दिल में रहता है वो हाथ उठाओ। शिव बाबा ने कहा रहते हैं, तो सभा में जो भी बैठे हुए हैं सभी ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं ले सकते हैं। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है, मेरा बाबा कहा, और कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता है ये आप अच्छी रीति से जानते हो। सीता राम के संग ही थी ना, साथी तो थे ही राम, उनके जीवन साथी।
लेकिन संग भी किनका था? राम का था। लेकिन संग छूटा कैसे? ये हम सभी जानते हैं, प्रलोभन। हिरण के रूप में जो प्रलोभन आया, जबकि है ही हम वनवाह में, तो हमें क्यों ही प्रलोभन करना है? तो वो प्रलोभन अलग अलग चीजों का हो सकता है। तो बाबा ने कहा ये तो आप सभी अच्छे से जानते हो ना कि कारण क्या होता। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा, रूरिहान में भी सुनते हैं कि बच्चे क्या कहते, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। बाबा ने कहा क्या ये आपके संस्कार हैं जो कहते हो मेरे संस्कार? ये कहना राइट है? ये कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी पुरानी नेचर है, क्या ये राइट है? राइट है? जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। रावण के संस्कार मेरे संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा जो ये कहता है भाई मेरी तो नेचर ही ऐसी है, मेरे संस्कार ऐसे हैं और ये बात राइट है, वो हाथ उठाओ। तो कोई ने भी हाथ नहीं उठाया, जैसे यहाँ पर भी कोई ने हाथ नहीं उठाया। तो कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो। जब मर जीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम है या फिर बीके का सरनेम है? तो कौन सा सरनेम है अभी हमारा? बीके। अपना सरनेम क्या लिखते हो? बीके या फलाना फलाना। जब मर जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? ये पुराने तो पराये संस्कार हैं, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग लगाते भी हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना, शब्दकोश। जीवन भी क्या है? एक डिक्शनरी है। तो अभी कभी स्वप्न में ये नहीं सोचना, संकल्प की तो बात छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार है वो आपके संस्कार। सभी कहते हो ना कि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की, ये प्रतिज्ञा अपने से की है। गलती से भी मेरा नहीं कहना, मेरा मेरा कहते हो ना। तो जो पुराने संस्कार हैं वो फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वो बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। जब भी कोई उठ करके जा रहा होता है, मेहमान आदि, और बस वो जा ही रहा है और फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया कि अरे 2 मिनट तो रुको, मैं कुछ आपके लिए लेकर के आती हूँ। बस वो जा ही रहे थे, इतने में बैठ जाते हैं। और फिर क्या होता है? 1 घंटा बैठ जाते हैं। हमारा कितना सारा काम है वो रुक सकता है, जबकि उनके साथ बैठने से हम कोई भी समर्थ बात नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अंदर से चाह रहे थे कि ये जाएं तो फिर हम ये करें, ये जाएं तो ये करें। लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भी हमारा कितना सारा टाइम वेस्ट करा सकती है। शिव बाबा ने भी कहा कि हमारे ये जो संस्कार हैं पुराने वाले, ये क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि इनको भी कभी हम मेहमान नवाजी कर देते हैं और ये भी बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रिकुटी के तख्त नशीन स्वराज्याधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा स्वरूप देखते हो? यही ना, स्वराज्याधिकारी होना, अधीन तो नहीं होना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से
उन्हों को अधिकारी बनाने वाले हो, तो आप सभी होली मनाने आए हो। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना। बाप दादा हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट देते हैं। तो सभी के पास मन का विमान है। विमान में पेट्रोल ठीक है, ईंधन भी चाहिए, फ्यूल, और फिर जब वो जाता है तो उसके लिए वो जो 2 पंख होते हैं एरोप्लेन में, देखे ना हम सभी ने। ये जो भी पीछे अहमदाबाद में हुआ था उसका रीजन वहीं पर ही था। वहीं से कोई पत्ती थी जो सेट नहीं थी और उसी के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। तो पंख ठीक है ना, पेट्रोल ठीक है ना, स्टार्ट करने का आधार ठीक है ना, मतलब सिस्टम अंदर वाला सब ठीक है ना। चेक करते हो विमान को। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में 1 सेकंड में जा सकता है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप दादा का वायदा है, वरदान है, आपके हिम्मत का 1 कदम और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो, कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार तो रखो, दृढ़ तो रहो, होना ही है। बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, ये हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूं ये संकल्प उठता है, वो कैसे शब्द ऐसे में बदल जाएगा। कैसे करूं नहीं, ऐसे करूं। ये कैसे होगा? नहीं, ये ऐसे होगा। कैसे करूं, क्या करूं, नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हो, होगा, होना तो चाहिए, बाप तो मदद देगा, हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय वाले को मदद देने के लिए। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। बाप के ऊपर हक तो रखते हो लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हैं ना, तो ना लगा देते हो, मांगना शुरू कर देते हैं। बाबा आप करोगे ना, मतलब निश्चय नहीं है। ये बात उसी को ही कही जाती है ना जिसपे निश्चय नहीं होता। आप पक्का बताओ, आप आओगे ना? ये उससे ही पूछा जाता है जिसके लिए डाउट है, और जिसके ऊपर अधिकार होता है उसके लिए तो कहा जाता है आना ही है, आना ही है। तो वो अधिकार के शब्द होते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि हक दिखाते भी हो लेकिन बीच में कौन सा शब्द बोल देते हो? ना वाला शब्द बोल देते हो कि बाबा आप मदद करोगे ना, बाबा आप बंधे हुए हो ना। निश्चय बुद्धि, निश्चित विजय हुई ही पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। आंखें बंद करेंगे सभी और अनुभव करें वतन से बाप दादा अपने हाथ में तिलक लेकर आए हैं। ये तिलक है विजयी भव का। बाबा मेरे सन्मुख हैं और अनुभव करें मेरे चमड़ी के भीतर से मस्तक के अंदर बाबा विजय का तिलक लगा रहे हैं। विजय निश्चित है। विजयी भव। बाबा वतन की ओर केवल ही केवल ये तिलक चमक रहा है जो मुझे स्मृति दिलाता है कि मुझे केवल हिम्मत रखनी है संस्कारों को बदलने की। मेरी विजय तो निश्चित है। आंखें खोलें। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। तो प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रूह रेहान सुनते हैं,
रू रिहान बहुत हिम्मत से करते हो, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल करते हो तो प्लेन बुद्धि होकर के नहीं करते हो। जो भी हमारे प्लान्स हैं सेवा के लिए, तो वो प्लान्स सफल तभी होते हैं जब बुद्धि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होती है। और हम अपने अनुभव से ये बात निश्चय से बताते हैं कि जब बुद्धि क्लीन होती है, हमें प्लान भी नहीं बनाने पड़ते हैं, सेवा हमारे सामने आकर के खड़ी होती है कि आओ भाई अब ये करो। ये हम अनुभव करते हैं। इसके लिए एक बहन आए, उनको हमने बोला, वो कहते दीदी मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, वहाँ पर भी सफलता थोड़ी नहीं हो रही है, और आपके भाई जी भी ऐसा ऐसा चल रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आप तीनों के लिए मुझे योग बताओ, मैं क्या करूँ, इसके लिए और इसके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कल भी कि हम बता तो देंगे ही, तो बताया उनको कि आप अपने लिए ये करो, इनके लिए ये करो, इनके लिए ये करो। तो फिर वो उसको बार बार याद करे, अच्छा ये करना है नहीं दीदी फिर से बताओ, ये करना है नहीं दीदी फिर से बताओ। फिर उनको बाद में उनको बोला कि देखो आपको अलग अलग कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप साफ दिल से निस्वार्थ भाव से केवल ऊपर वाले भगवान को याद करो। आप ये उम्मीद ही मत करो कि मुझे इसका भला करना है, इसकी तरक्की करनी है, इसकी पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं। आप सुबह उठ करके प्यार से बस उसे मीटिंग तो करो। किसी से केवल प्रेम से मीटिंग कर लेते हैं ना, तो सामने वाला खुद ही न्योछावर हो जाता है, कहते कि हाँ भाई बोलो, आपको मेरे से कोई काम है तो बोलो, मैं आपका वो काम कर सकता हूँ। लेकिन हम भगवान से मीटिंग तो कम करते हैं, वो डिमांड्स की लिस्ट पहले ही जाकर के आगे रखते थे, बाबा एक तो ये इनकी बुद्धि खोल दो, एक बाबा मेरा शरीर अच्छा कर दो, एक बच्चे की सफलता ला दो। वो तो वो करेगा ही, बाबा ने तो क्या बंधा हुआ हूं मैं, तो तुम्हारा नहीं करूंगा तो किसका करूंगा, अपने बच्चों का ही तो करूंगा खास। लेकिन मुरली के अंदर ये बात आई है, तब आपको बता रहे हैं कि बुद्धि को पहले क्या करना पड़ेगा, प्लेन करना पड़ेगा। किसी की बातें नहीं, किसी का चिंतन नहीं, कोई परमत नहीं, कोई मनमत नहीं, किसी का कचरा मुझे नहीं चाहिए। मेरे कर्म, मेरा बाबा, मेरी सेवाएं, बस इतना। जितना कहते हैं ना दुनिया में जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो हम अपने पैरों को बाहर क्यों लेकर के जाएं, क्योंकि हमारी चादर उतनी है ही नहीं। तो अपने दायरे के अंदर जो आत्मा सीता रहेगी उसकी बुद्धि हमेशा प्लेन ही रहेगी। और जब बुद्धि प्लेन रहेगी तो बाबा ने कहा फिर प्लान्स भी बड़े बनेंगे, और वो प्लान्स कैसे बनेंगे, पावरफुल बनेंगे। उसमें थोड़ा सा करते हो, क्या करते हो, होना तो चाहिए। ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं है, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। अभी समय प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनेक बार किया हुआ है, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी। कितना सुंदर बाबा का ये महावाक्य है कि विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय कहाँ जाएगी। विजय ब्राह्मण आत्माओं का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है, नशा है ना, होगा नहीं, होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो तो विजय निश्चित है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही, है या नहीं, नहीं है ही, ये नशा रखो। थे, हैं और होंगे। तो ऐसे होली है ना, होलीएस्ट तो हो ही। तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, तो अभी क्या खेलेंगे। बाप दादा ने देखा सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है, ये कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये हो जाएगा। बाप भी बड़े खुश हो जाते हैं, हमारे प्लान सुन करके बाबा भी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन ये उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। कभी कभी मर्ज हो जाता है और कभी कभी इमर्ज हो जाता है।
मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हो ना, तो समझते हो उत्साह में नाचें, गाएं, खाएं तो चेंज हो जाए। लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है ही। खास दिन पर खास सेलिब्रेशन तो करना ही होता है। डांस, गाना और मिलना, ये तीन चीजें ऐसी है जो साइकोलॉजी के अंदर बताया जाता है। मनोवैज्ञानिक इस बारे में बताते हैं कि आपको कितनी भी ज्यादा टेंशन हो रही है, आप डांस करो, बाबा का गीत मानो, बाबा का गीत चला लो और डांस करना शुरू कर दो। अवार्ड हमें कोई देने नहीं वाला, ना हमें किसी से लेना है। मैं अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, या हमें किसी से सुनने की उम्मीद भी नहीं रखनी है। अकेले में बाबा के गीत के ऊपर मगन होकर के डांस करो। दूसरा है गाना, जो भी गाना आपको पसंद है बाबा का, वो आप गा सकते हो। और फिर है मिलना, अर्थात ऐसी कुछ आत्माओं को अपने जीवन में रखो जो योगी, ज्ञानी, तपस्वी हैं, जिनसे मिल करके आपको फिर से टेंशन दूर भाग जाए, एनर्जी आ जाए। तो बाबा ने कहा वो तो चेंज होने के लिए करते हैं, लेकिन आप लोगों का तो हर सेकंड ही नाचना और गाना ही है। आप सदा मन में खुशी से नाचते हो ना, कि नहीं नाचते हो? नाचते हैं। नाचना आता है खुशी में, नाचना आता है। जिनको आता है वो हाथ उठाओ। देखो, खुशी में नाचना आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे अंदर है, इनको क्या पता मेरे अंदर कितनी खुशी है। खुशी एक ऐसी चीज है और गम एक ऐसी चीज है जो मुखमंडल पे आए बिना रहती नहीं है, क्योंकि चेहरा आईना है मन का। मैं अंदर क्या हूं वो ऊपर आ जाता है, कितना भी हम छुपाने की कोशिश क्यों ना करें। तो बाबा ने कहा खुशी में नाचना आता है, नाचना आता है, नाचना आता है। अच्छा आता है तो मुबारक हो। तो सदा नाचते हो या कभी कभी नाचते हो? बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना। वो 2 शब्द कौन से थे? समथिंग और समटाइम। समथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ कुछ, कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। और सम टाइम का मतलब क्या होता है? कभी कभी, मतलब कभी कभी नाचते हैं, कभी कभी नहीं नाचते, कभी कभी गाते हैं, कभी कभी नहीं गाते। ऐसा बाबा ने पूछा, वो होमवर्क किया या अभी भी सम टाइम है? मतलब बाबा होमवर्क थोड़े टाइम में हम कर लेंगे। सम टाइम, समथिंग खत्म करो। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो। और बाप दादा के प्राप्तियों के गीत गा ही सकते हो। गीत भी आता है ना, ये गीत तो सभी को आता है ना। मुख का गीत तो किसी को आता है और किसी को नहीं आता, लेकिन बाप के प्राप्तियों का, गुणों का गीत वो तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो, गाओ और काम तो दिया ही नहीं है। यही 2 काम है, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो। ये शब्द बहुत अच्छा है। जीवन को क्या करो? एंजॉय करो। लाइफ को क्या करो? एंजॉय करो। खाना सामने आ जाता है, व्यक्ति खाने को एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि खाने के समय कोई बात छिड़ जाती है, या आगे की याद आती है कि जल्दी जल्दी खाना खाऊं फिर यहाँ जाना, जल्दी जल्दी खाना खाऊं फिर यहाँ जाना, जल्दी जल्दी खाना खाऊं फिर ये करना है। खाने को एंजॉय नहीं किया, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। भले ही आज भोजन के अंदर कितनी भी चीजें मिक्स हो चुकी हैं, लेकिन एक कारण हम कोई में से भी ये स्वीकार नहीं करता इंसान, कि एक कारण मैं खुद हूँ। वो रस ही नहीं बन रहा है अंदर जाकर के, और जब तक रस नहीं बनेगा तब तक शरीर को वो ताकत, वो बल, वो मिलने ही नहीं वाला है। तो खेल सारा मन का है, भले कितना भी आप पौष्टिक आहार इसको खिला दो, कुछ काम नहीं आएगा। दूसरा, खाने को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे काम है, घर के छुटपुट जो काम होते हैं लौकिक में, तो उनको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई को कल क्या सुनाया आपको? पढ़ाई को कभी भी कर्तव्य नहीं समझना,
क्योंकि पढ़ाई को कर्तव्य समझेंगे तो माथे के ऊपर भार रहेगा। ये पढ़ाई क्या है? हमारी मौज है। मौज मौज में इस पढ़ाई को एंजॉय करते हुए करना है। सेवाएं हैं, इसको भी क्या करना है? एंजॉय करना है। तो बाबा ने कहा नाचो गाओ, काम ही क्या है? एंजॉय करो। लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा कुमारियों को, यही बोलते हैं कि आप लोगों की जीवन बढ़िया है, अच्छी जिंदगी आप लोगों की, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना किसी का ये करना ना किसी का ये करना, एंजॉय है आपकी लाइफ के अंदर, तो बढ़िया है, सब मजे ही मजे हैं। तो उनको बोलते हैं एंजॉय है। तो ये भी ब्लेसिंग है, वरदान के रूप से हर आत्मा से ले लो। और सच में इस लाइफ से बड़ी लाइफ, निश्चिंत लाइफ, एंजॉय वाली लाइफ, मौज वाली लाइफ इस संसार में किसी की भी नहीं हो सकती जो एक ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है। भले ही कितनी बातें हो, लेकिन कितनी बातें नहीं है ये भी तो अपने आप में कितना बड़ा एंजॉय है। बातें हो हुआ करके आखिर अकेले रह करके बाबा के साथ मजे ही मजे हैं। बातों के बाद में औरों का तो बोझ नहीं है ना, जीवन का बोझ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंजॉय करो, नाचो गाओ बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भगत कॉपी करेंगे ना, आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते। क्या इशारा दिया बाबा ने? बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते चलते बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तो वो ये चीजों को एंजॉय नहीं करते। बहनें अगर रंग लगा रही होंगी तो कहेंगे हमारी दीदियां तो होली खेलती हैं, बाबा ने ये वाली होली खेलने के लिए थोड़ी ना कहा है। बहन अगर दिया जलाएगी, पटाखे छोड़ेगी तो कहेंगे बाबा ने ये करने आतिशबाजी के लिए थोड़ी ना कहा है, हमारी दिवाली कोई ये वाली थोड़ी है। नवरात्रे पर पूजन करेंगे तो कहेंगे बाबा ने ये वाला काम हमें थोड़ी कहा है। जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्म झूला करवाएंगे तो कहेंगे बाबा ने हमें ये थोड़ी ना कहा, यहाँ पर तो इन्होंने फिर से भक्ति स्टार्ट कर दी। ऐसा ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पूरी पढ़ी नहीं है। भगवान ने ये संकेत दिए हैं कि अभी भगवान के साथ आपको सारे त्योहार एंजॉय करने हैं उस स्पेशल डे पर, फिर भक्ति में वो आत्माएं आपके साथ सेलिब्रेट करेंगी। ऐसा कॉपी करके आप, कई बच्चों के ईमेल्स भी आते हैं, पत्र भी आए हैं, फोन भी आए हैं, जो भी साधन है उससे सभी ने होली मुबारक भेजी है बाप दादा के पास। तो जब संकल्प करते हैं ना तभी पहुंच जाते हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम गुणा दुआएं, दिल की याद प्यार रिटर्न में हर एक को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है ना तो हर एक अपने अपने तरफ से यादें देते हैं। जिन्होंने नहीं भी दी थी ना तो वो भी बाप दादा के पास पहुंच गई है। यही तो परमात्म प्यार की विशेषता है। ये एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है। गांव वालों को भी याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन है ना। अच्छा, आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते हैं युद्ध छोड़ो मेहनत छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। कौन सी एक्सरसाइज बाबा ने हमें दी है? तो कौन सी एक्सरसाइज है? 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में बिन बिन टाइम में करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना? बोलो हाँ जी या ना जी। मधुबन वाले हो सकता है, मधुबन है फाउंडेशन। मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर ना चाहते भी पहुंच जाता है। मधुबन में कोई भी बात होती है ना तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन ही पहुंच जाती है। मधुबन में ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं छिपती है, अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी। तो बाप दादा जो करेगा
तो मधुबन जो करेगा वो वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स को स्टॉप करें। हो सकता है ये आगे आगे बैठे हैं ना, मधुबन निवासी हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ, वेस्ट खत्म। बाप दादा ये नहीं कहते कि संकल्प बंद करो, संकल्प बंद नहीं हो सकते। कई मेडिटेशन सीखने आते हैं तो बोलते हैं हमारे मन ये सोचना बंद कर देगा ना, तो उनको बोलते हैं हाँ कर तो देगा, पर एक ही कंडीशन में, जब आप बंद हो जाओगे तभी ये बंद होगा। तो ये मन है, आत्मा का पहला कोर्स हमारा कौन सा है? मन का क्या काम है? सोचना। तो जिसको जो काम मिला है वो काम अपना उस काल तक करेगा ही करेगा। तो मन का काम है विचारों को चलाना, संकल्प करना, थॉट्स क्रिएट करना। लेकिन बाबा ने कहा इसके अंदर से किसको खत्म कर देना है? वेस्ट को खत्म कर देना है। कई कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियां गृहस्थी छुड़ाती हैं। नहीं, ब्रह्मा कुमारियां गृहस्थी के अंदर जो विकार विकर्म चल रहे हैं उसको छुड़ाती हैं। भगवान संकल्प बंद कराते हैं? नहीं, संकल्पों के अंदर जो वेस्टेज चल रही है उसको बंद कराने का जो योग है, सर्वश्रेष्ठ योग है, वो कौन सा है? राज योग। संकल्प बंद नहीं करने हैं, वेस्ट संकल्प फिनिश करने हैं। फायदा तो है नहीं, परेशानी ही होती है। तो हो सकता है जो मधुबन निवासी समझते हैं आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ। मुबारक हो, बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन वालों में, जो चाहे वो कर सकते हैं और करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी हैं तो बहनें भी हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, मीटिंग करनी है। दादियाँ आप मीटिंग कराना। देखो हाथ सभी उठा रहे हैं, अभी हाथ की लाज रखना। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, तो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में कौन सा वरदान दिया 18 जनवरी को? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान, ये बहुत बड़ी सौगात है बच्चों के प्रति रही। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन में स्वीकार कर सकते हो? दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उनकी सौगात कम नहीं है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, तो उसको क्या लगा देना है? खत्म। लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की। ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार और सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। यह है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। तो रिटर्न में ब्रह्मा बाबा क्या चाहते हैं हमसे? रिटर्न में बाबा हमसे क्या चाहते हैं? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इस वरदान को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के आए। एक टीचर और एक माता पिता ऐसी चीज होती है जो बच्चों से क्या चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत बड़ा एक बंगला बना दो, नहीं चाहते ना? या मैं बहुत बड़े किसी स्टेज पर जाकर के फूलों की माला से लद दो। वो माँ बाप और वो टीचर क्या चाहता है? क्या चाहता है? कि जो हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं, अब उन संस्कारों के अनुसार अपना जीवन बनाना। हमारे घर की इज्जत किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है। ऐसा ही होता है ना? बस बच्चा पूरे जिंदगी बहुत ऊंचा कामयाब ना बने,
लेकिन इतना श्रेष्ठ जरूर बन जाए कि उसको देख करके उस गली मोहल्ले, उस गांव के लोग, इलाके के लोग ये बोलें कि भाई बच्चा हो तो इनके जैसा हो, विद्यार्थी हो तो इनके जैसा हो। इतने में माँ बाप का और टीचर का पेट भर जाता है। सही है या गलत है? सही है। तो हमारे माता पिता, हमारे टीचर, निमित्त आत्माएं भी हमसे क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो संस्कार यहाँ बंद कमरे में आपके अंदर भरे जा रहे हैं, वो संस्कार बाहर जा करके आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल दिखने चाहिए। और जाना अनजाना कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोस से आए और आकर के ये बोले कि वैसे तो हमें आपका ज्ञान इतना समझ नहीं आता, वैसे तो हमारा कोई इरादा नहीं है आपका कोई भी इधर का सदस्य बनने का या ज्वाइन करने का, लेकिन वो हमारे जो आते हैं ना आपके पास, उनको देखते हैं तो लगता है कुछ तो कमाल है यहाँ पर। ऐसा इतने ही कोई बोलता है, इतने में ही बहनों का क्या भर जाता है, पेट एकदम भर जाता है, संतुष्टि मिल जाती है कि जो हम सिखा रहे हैं वो रिटर्न हमें मिल रहा है। राइट या रॉन्ग? राइट। अब इसका दूसरा पक्ष हो तो कैसा लगेगा उनको? ऐसा लगेगा कि जैसे कि किसी ने बहुत बड़ी सजा दे दी है। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना त्याग तप सेवा दिखाने के बाद भी बाहर वाले लोग आकर के हमारे वालों के लिए ऐसा क्यों बोल सकते हैं? तो फिर अंदर में थोड़ा सा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर आत्मा अपने पुरुषार्थ के, अपने ड्रामा अनुसार ही अपना पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन फिर भी पढ़ाने वाले के अंदर, संस्कार भरने वाले के अंदर वो ममता, वो करुणा ऑटोमेटिक उस आत्मा के प्रति आ जाती है। बालक और माँ वाली भावना आ जाती है, ऑटोमेटिक आती है ये। तो इसके लिए ब्रह्मा, वो हमारी कौन है? माँ है। तो लास्ट शिक्षा जो देकर के गई, वो बच्चों के प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहती हैं कि मेरा एक एक बच्चा क्या बन जाए? निराकारी अवस्था में रहे पूरे दिन, निरहंकारी और निर्विकारी। निर्विकारी के अंदर 5 विकार हैं जो नहीं होने चाहिए। मुख्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है, निर्विकारी हो गया जिसके अंदर ये कोई विकार नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी निरहंकारी को अलग रखा गया, मतलब अहंकार फिर भी एक अलग से और है। और वो कौन सा है? ज्ञान में आने का अहंकार, सेवाएं करने का अहंकार, सुनने सुनाने का अहंकार, पढ़ने पढ़ाने का अहंकार, सपोर्ट देने सपोर्ट लेने का अहंकार। ये बहुत सारे, इसलिए बाबा ने तीसरी बात को अलग से स्पेशल बोला है, और वो है क्या बनो तुम? निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार नहीं चलेगा। तो ये है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं और पूरी मुरली का सार इन 4 लाइनों में है। चारों ओर के लकीएस्ट, होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले, हिम्मत वाले बच्चों को सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ करके मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया है, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले, सदा देही अभिमानी भव। सब कुछ भूलने वाले, सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में और संबंध में लव और समृद्धि और स्थिति में लवलीन रहो, तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे।
तो कर्म, वाणी, संपर्क और संबंध में क्या रखना है? प्रेम, लव रखना है। और स्थिति और स्मृति, यादों में किस में रहना है? लवलीन रहना है। तो सब कुछ भूल करके देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति में रहने से सर्व आत्माओं के भाग्य और लक को जगा सकते हो। ये लव ही लक के लोक की चाबी है। लव लक के लोक की चाबी है। कई बोलते हैं ना, बच्चे जैसे आते हैं अपने पास में, तो बच्चे बोलते हैं कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, मतलब लक हमारा साथ नहीं दे रहा। हमारे इसने तो एक ही बारी एग्जाम दिया और इसका लक इतना अच्छा है कि इसका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उनको अपन क्या बताते हैं? बाबा की यही वाली बात बताते हैं कि भाग्य अच्छा नहीं है, अर्थात पिछले कर्म बद्दुआएं कमा करके आए हैं, वो बद्दुआएं चिपकी हुई है आत्मा के साथ में। तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो किसको पकड़ना पड़ेगा? भाग्य विधाता को पकड़ना पड़ेगा। अब भाग्य विधाता कोई विधि लिख करके तो यानी विधान, ये भाग्य लिख के नहीं जाता है। भाग्य विधाता का मतलब है जो भाग्य बनाने के हमें विधि और विधान बताता है कि तुम ऐसे ऐसे काम करो तुम्हारा भाग्य खुलता जाएगा, ऐसे ऐसे करो तुम्हारा भाग्य नसीब और बनता जाएगा। तो लव लव रखो तो लक को जो लोक लगा हुआ है वो खुल जाएगा। लव ही लक के लोक की चाबी है। तो प्रभु से क्या करना है? प्रेम। प्रभु से डर के भी देख लिया, ये नहीं करूंगी तो ये दोष ना लग जाए, ये नहीं करूंगा तो ये ना हो जाए। तो भय, स्वार्थ, नेम और सबसे ऊंची अवस्था है प्रेम। ये मास्टर की है। इसे कैसे भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। ये कब बदलेंगे, ये कब बदलेंगे, ये कब बदलेंगे? नहीं, मैं जब बदलूंगी। मैं कब बदलूंगी? जिस दिन मैं बदलूंगी उस दिन सब बदल जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आज 5 अक्टूबर के अव्यक्त इशारे हैं योग के प्रयोग के। तो मनसा शक्ति का दर्पण है। मनसा हमारी शक्तियों का दर्पण है। बोल और कर्म, चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा तो स्वतः शक्तिशाली और शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी तो सहज योगी होंगे। इसलिए मनसा शक्ति का दर्पण है हमारे कर्म और बोल। तो जब कर्म और बोल अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक जिनके संबंध संपर्क में आ रहे हैं, जिनके लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उनके प्रति भी हमारे भाव भावनाएं ऑटोमेटिक ही शक्तिशाली, शुद्ध और श्रेष्ठ हो जाएंगे। ये है आज की मुरली। और आज की मुरली का एक ही होमवर्क है, 21 बारी सभी को लिखना है। मैं सर्वश्रेष्ठ कंपेनियन की कंपनी में रहती हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ कंपेनियन की कंपनी में रहती हूँ। कंपेनियन किसको बोला जाता है? साथी को। कंपनी किसको बोला जाता है? साथ को। तो मैं सर्वश्रेष्ठ कंपेनियन के कंपनी में रहने वाली आत्मा हूँ। हुआ? ओम शांति।